Hi students, welcome back to Net Study. I hope you all are doing well. Students, इस वीडियो में हम आपके साथ वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर नहीं भी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तब भी आपको एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। आइए स्टूडेंट्स, उसी के साथ साथ अगर बात करें, अगर आपने नेट स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ये इसका लिंक है, आप यहां से इसको ज्वाइन करें ताकि आपको डेली प्रीवियस क्वेश्चंस और डेली जो है इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन होता है इसको हम एनालाइज करते हैं एक वीडियो के थ्रू। और अगर यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे पेपर वन के जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं हम वह इसको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं इस करंट अफेयर की, तो आप जो है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और यहाँ हम प्रोवाइड करा देंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहले सवाल में कहा गया कि when was इंडियन नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड, यानी कहा गया कि भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, आपसे इसमें पूछा गया है। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। हर साल जो है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आइए इसके बारे में कुछ डिस्कस करें। एक मिनट। तो इसमें कहा गया कि जो इंडियन नेशनल वुमेन्स डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, कब? 13 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किसके याद में सेलिब्रेट किया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की याद में, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हर साल 13 फरवरी को इंडियन नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और सरोजिनी नायडू जो है उनका ये कौन सा जन्मदिन था? 143वां जन्मदिन था। और अगर इनकी बात करें तो ये फेमस है, ये किसके लिए जानी जाती हैं? पोएम्स के लिए। इनकी जो पोएम है उसके लिए ये जानी जाती हैं। और इनका एक निक नेम है जो कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी ये जानी जाती हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का कौन जाना जाता है? सरोजिनी नायडू जो है, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत नाइटिंगेल के नाम से भी जाना जाता है। और सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये जो है रह चुकी है क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये प्रेसिडेंट पे रह चुकी है। कब रह चुकी है? 1925 में। आई होप स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि हु स्टार्टेड जीवा प्रोग्राम। जीवा एक प्रोग्राम है जो स्टार्ट किया गया है प्रमोट करने के लिए न्यूट्रल फार्मिंग को। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। जीवा प्रोग्राम जो है वो नाबार्ड के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। तो इसमें कहा गया कि जो नाबार्ड है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यही याद करना है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या था, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और अगले एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म है। इन्होंने अनाउंस किया है क्या कि लॉन्च करेगा जीवा प्रोग्राम को। 11 स्टेट में ये बात की जा रही है कि वो प्रमोट करेगा जो न्यूट्रल फार्मिंग है उसको। और अगर इसकी बात करें हेडक्वार्टर की, स्टूडेंट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बन सकता है। हेडक्वार्टर जो है इसका कहां पे? मुंबई में है। और इसकी स्थापना, जो इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 1982 में किया गया था। और इसके इस वक्त के प्रेसिडेंट, यानी नाबार्ड के जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? गोविंद रजालू चिंताला जो है इसके करंट प्रेसिडेंट है। आइए देखते हैं हम अगला सवाल क्या है। अगले सवाल इसमें कहा गया है कि स्टूडेंट्स, ये एक ऑथर के बारे में पूछा गया कि
कौन से ऑथर हैं जो एक बुक लॉन्च की गई है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। ये एक बुक का नाम है कि हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। ये एक बुक लॉन्च की गई, इनके ऑथर का नाम पूछा कि इनके जो लेखक हैं वो कौन से हैं। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है इतना ज्यादा न्यूज में है कि आपको जो है इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। बिल गेट्स जो है इसके लेखक हैं। अच्छा, बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के जो है फाउंडर भी हैं, बिल गेट्स। आइए इसके बारे में और बात करें। स्टूडेंट्स, ये हमारा अगला सवाल है, कहा गया कि हु वाज गिवन चार्ज ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई के का जो चार्ज सौंपा गया है, यानी चार्ज दिया गया, चेयरमैन बनाया गया सीबीएसई का, वो किसको बनाया गया, आपसे ये इसमें पूछा गया है। स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। विनीत जोशी को जो है इसका पदभार सौंपा गया है, यानी सीबीएसई का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, विनीत जोशी को। आइए इसके बारे में कुछ बात करें तो कहा गया कि ये एक आईएएस ऑफिसर हैं विनीत जोशी, जिनको अपॉइंट किया गया है, और ये एक नए चेयरमैन है किसके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, यानी सीबीएसई के ये नए चेयरमैन है। और अगर कहा जाए कि विनीत जोशी जो है वो रिप्लेस करेंगे, यानी इनसे पहले भी कोई रहा होगा सीबीएसई का चेयरमैन, तो वो कौन थे, मनोज आहूजा जो थे इसके चेयरमैन थे। इन्होंने इनको विनीत जोशी ने इनको रिप्लेस किया। और इसमें अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स कि ये विनीत जोशी जो है, इनके बारे में कहा गया कि ये 1992 में, ये जो है 1992 के जो बैच था उसके आईएएस ऑफिसर थे, कहां के, मणिपुर कैडर के। और ये जो है इनको जो है डायरेक्टर जनरल भी बनाया गया था, ये डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं किसके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, यानी एनटीए के ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। एनटीए क्या है, एनटीए जो है इंडिया में एग्जाम कराने वाली एक एजेंसी है। आई होप ये इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। पूछा गया कि विच बिकेम 100% की बात की जा रही है, क्या प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है, 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है, डाबर जो है 100% वेस्ट नेट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। ये इंडिया की पहली कंपनी है। आइए डाबर के बारे में कुछ देखें तो ये जो डाबर कंपनी है, इन्होंने टॉप किया है क्या, 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी इन इंडिया में। और कहा गया कि ये डोमेस्टिक कंपनी, यानी डाबर जो है एक डोमेस्टिक कंपनी है जो कि पूरे वर्ल्ड में ये काम करती है। और इन्होंने डिक्लेयर किया क्या, 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनीज के रूप में। और अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या होता है प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी का, कि मतलब इसका मतलब होता है कलेक्ट करना, फिर उसका प्रोसेस करना, फिर उसको रिसाइकिल करना, ये इसकी मीनिंग होती है। और अगर बात करें कि इसके सीईओ कौन है, डाबर के सीईओ कौन है, तो मोहित जो है मल्होत्रा इसके सीईओ है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है स्टूडेंट्स वो गाजियाबाद में है। और ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था डाबर कंपनी को 1884 में, काफी पुरानी ये कंपनी है, 1884 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आइए इसके बाद अगला सवाल क्या है इसके बारे में देखें तो इसमें कहा गया कि हु स्टार्टेड द प्रोग्राम वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। एक प्रोग्राम है, इसका नाम है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। इसमें पूछा गया है कि किसने ये स्टार्ट किया है। स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, सिडबी ने इसको स्टार्ट किया। आइए सिडबी के बारे में और बात करें तो सिडबी का क्या फुल फॉर्म होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। ये इन्होंने लॉन्च किया क्या, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम को, जो क्या करेगी, जो किसके लिए, वुमेन के लिए, कहां पे,
इन सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के जो सुंदरबन है उनमें जो महिलाएं, उनके लिए ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। और अगर इसकी बात करें स्टूडेंट, सिडबी की जो स्थापना हुई थी वो 1990 में हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कहां पे, लखनऊ में है। और इसके चेयरमैन और एमडी की बात करें तो सवी सुब्रमण्यम रमन इसके चेयरमैन हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द क्विट टोबैको एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, उसका नाम है क्विट टोबैको एप्लीकेशन। क्विट टोबैको इसका नाम एप्लीकेशन का। पूछा गया कि किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये लॉन्च की गई है। ऑप्शन ए में दिया गया है विप्रो, ऑप्शन बी में दिया गया है यूनेस्को, ऑप्शन सी में दिया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी में दिया गया नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ये WHO द्वारा ये लॉन्च की गई है। क्या? WHO द्वारा ये लॉन्च की गई क्विट टोबैको एप्लीकेशन। आइए इसके बारे में देखें तो कहा गया कि जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इसको लॉन्च किया है क्विट टोबैको एप्लीकेशन को। और ये एप्लीकेशन, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो हेल्प करेगी लोगों की, किसमें कि वो टोबैको को क्विट करें, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। उसमें क्या इंक्लूड किया गया है, नॉन स्मोकिंग या नॉन इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए। और अगर WHO की बात करें तो इन्होंने जो ये लॉन्च किया है, इन्होंने ये जो लॉन्च किया क्विट टोबैको मोबाइल एप्लीकेशन, कहां पे ये लॉन्च किया है कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन में इसको लॉन्च किया गया है। और अगर WHO के हेडक्वार्टर की बात करें तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हेडक्वार्टर इसका कहां है, स्विट्जरलैंड में है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। और WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, टेड्रस एडनोम इसके जो है डायरेक्टर जनरल हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि हु बिकेम प्रेसिडेंट, यानी कौन प्रेसिडेंट बने किसके, ICAI के, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, देवाशीष मित्रा को ICAI का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। और हमारा अगला सवाल यह है कि विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द होप एक्सप्रेस मशीन। एक चीज लॉन्च की गई, एक मशीन लॉन्च की गई जिसका नाम है होप एक्सप्रेस। इसको किस स्टेट ने लॉन्च किया है, आपसे ही पूछा गया। अच्छा, ये किसके लिए है, प्रिवेंशन करेगी ऑफ कैंसर, यानी कैंसर के प्रिवेंशन के लिए इसको लॉन्च किया गया। इसका नाम है होप एक्सप्रेस मशीन। इसको किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया गया, महाराष्ट्र स्टेट ने, महाराष्ट्र जो राज्य है इसको लॉन्च किया है। इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। स्टूडेंट्स इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और नए सवाल के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।